सो हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने एक एनटीपीसी के लिए जो जीके जीएस है ना उसकी एक पीओआई की सीरीज़ स्टार्ट की थी और जिसका एक लेक्चर हो भी गया है। और शायद आई होप आप में से ज़्यादा लोगों ने वो लेक्चर देख भी लिया होगा, और यदि नहीं देखा है तो इस लेक्चर के बाद वो लेक्चर देख लेना। तो जिस तरह से हम लोगों ने वो उस लेक्चर में क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन किया था ना, तो उसी तरह से हम लोग हर लेक्चर में हर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसके ज़रिए हम लोग बहुत सारे फैक्ट्स या फिर अपना जो सिलेबस है ना उसका रिवीजन करने का ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉरी हाँ, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी किस राज्य से विकसित हुआ है? यानी कि इन विच स्टेट इंडियन क्लासिकल डांस फ्रॉम कुचिपुड़ी डेवलप। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, लेकिन इसको रखने का मकसद ये नहीं है कि इसका आंसर बी आंध्र प्रदेश है। मतलब इसका रखने का मकसद ये नहीं था कि इतना मतलब आसान क्वेश्चन रखना। इसका रखने का मकसद ये था कि इसके ज़रिए हम लोग जो अपने टोटल 8 क्लासिकल डांस है ना उसको हम रिवीजन कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल क्लासिकल डांस कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन जो संस्कृति मंत्रालय होता है ना वो कितना मानता है? 9 मानता है। 9वां किसको मानता है? यानी कि छऊ को मानता है। और छऊ को ना वैसे संगीत नाटक अकादमी इसको अर्थशास्त्रीय नृत्य के रूप से देखती है। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि बाकी के कौन से राज्य में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। जैसा कि सबसे पहले आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में आ जाता है भरतनाट्यम। इसके बाद आता है केरल। केरल में एक आता है कथकली और एक आता है मोहिनी अट्टम। इसके अलावा इधर आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आता है कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी जो निकला ना आंध्र प्रदेश का एक गाँव कुचैला ग्राम, उधर से निकला है। एक आता है उड़ीसा। तो उड़ीसा में निकलता है ओडिसी। उड़ीसा में ओडिसी। इसके अलावा एक आता है मणिपुर। तो मणिपुर में आता है मणिपुरी। असम में आता है सत्रिया। और उत्तर भारत का एकमात्र वो है कथक। उत्तर भारत का एकमात्र वो कथक। तो इस तरह से इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की संविधान सभा में पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो जो इसका आंसर है वो है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को एक काम हुआ था कि इस दिन एक टेम्पररी चेयरमैन यानी कि टेम्पररी चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसके बाद दूसरी बैठक हुई थी, वो हुई थी 11 दिसंबर 1946। इस दिन यह हुआ था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन नियुक्त किया गया था। इसके अलावा एच सी मुखर्जी को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया था। इसके अलावा एक और फैक्ट है, जैसा कि जो हमारा संविधान है ना इसको बनने में टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का टाइम लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? इस पर फोकस करना है कि नहीं है या फिर पूछा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म नॉट रिलेटेड टू राजस्थान। तो इसका जो जैसे कि घूमर है वो राजस्थान है, कालबेलिया राजस्थान है, गणगौर वो भी राजस्थान है। लेकिन लावड़ी है तो राजस्थान का नहीं है, लावड़ी है महाराष्ट्र का। लावड़ी है महाराष्ट्र का लावड़ी है। इसके अलावा लेजिम है, इसके अलावा तमाशा है, इसके अलावा नौटंकी है। तो इस तरह से नौटंकी 2-3 स्टेट में होता है, तो इसका मतलब कन्फ्यूजन में रहता है। जैसे कि कभी कभी यूपी मान लेते, कभी कभी एमपी और कभी कभी इसका महाराष्ट्र मानने लगते हैं। तो इसके अलावा देखो जो कालबेलिया है ना, जैसे कि कालबेलिया जैसे अपने पास एक रहता है यूनेस्को की जो अपनी इंडिया है ना, तो यूनेस्को की इंडिया में टोटल 43 साइट्स हैं। तो लेटेस्ट है वो है मोइदम जो कि असम में है। इसको 2024 में इंक्लूड किया गया था। लेकिन ये वाली कौन सी है? टेंजिबल। एक होती है इसकी इंटेंजिबल। तो इंटेंजिबल में टोटल कितनी है? 15। और 15 में से एक है कालबेलिया। कालबेलिया को किस में शामिल किया गया था? 2010 में। और कालबेलिया के एक फेमस आर्टिस्ट हैं जिसका नाम है गुलाबो सपेरा। इसका एक क्वेश्चन बनता है कि गुलाबो सपेरा का संबंध किससे? तो गुलाबो सपेरा का संबंध कालबेलिया से। इसके अलावा एक है गणगौर। तो गणगौर न केवल राजस्थान में होता बल्कि एमपी के निमाड़ वाले एरिया में भी होता। गणगौर के अंदर में हम क्या करते हैं कि पार्वती जी की आराधना करते हैं। इसके अलावा घूमर तो जानते ही हो सभी लोग। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पाइका नृत्य भारत खालिस्तान यानी डैश से संबंधित है। तो पाइका डांस इज रिलेटेड टू इंडियन स्टेट। तो पाइका जो नृत्य राज्य है ना, मतलब पाइका किस राज्य से संबंधित है? तो पाइका कहाँ से? उड़ीसा। उड़ीसा में पाइका। इसके अलावा एक आता है इसमें दलखाई। इसके अलावा एक आता है धानु यात्रा और रथ यात्रा। रथ यात्रा में क्या होता है कि भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की यात्रा निकालते हैं 3 रथ से। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कहाँ आता है? बाउल।
इसके अलावा पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल के लोग क्या रहते हैं, बहुत ज़्यादा गंभीर, यानी कि इसका एक और आ जाएगा गंभीरा। इसके अलावा एक आता है दौल जात्रा। इसके अलावा झारखंड है और बिहार। तो देखो झारखंड और बिहार ना, जो मतलब पहले देखते ना, इसका तो एक कॉमन स्टेट था। तो इसमें क्या मिलता है कि बहुत सारे इसके जो फोक डांस या फिर क्लासिकल डांस है ना, तो इसको जो कॉमन मिलते हैं, जैसा कि एक आता है जाट जटिन, एक आता है विदेशिया। इसके अलावा झारखंड के आ जाते हैं सरहुल। इसके अलावा आ जाता है कर्मा। इसके अलावा एक आ जाता है भक्ता परब। इस तरह से इनको याद रखना पड़ेगा। थोड़ी मुश्किल होगी एक दो टाइम, जब हम इसका रिवीजन करते हैं ना तो चीज़ें याद होने लगती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ राजा हर्षवर्धन? तो जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे वो थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने क्या है, राजा हर्षवर्धन के ऊपर एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हर्ष चरित्र। इसके अलावा क्या था, जो राजा हर्षवर्धन है इन्होंने भी कुछ अपनी रचनाएं लिखी हैं, जैसे कि एक आता है रत्नावली। एक आता है नागानंद। एक आता है प्रियदर्शिका। इसके अलावा राजा हर्षवर्धन के टाइम पे जो एक चीनी यात्री जिसका नाम है हुइनसांग आया था, और हुइनसांग को ना यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। यात्रियों का राजकुमार इसको बोला जाता है। इसके अलावा हुइनसांग की एक रचना है सी यू की, इसकी रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाले कौन थे? देखो, जैसे इस भारत के समुद्री मार्गों की जो खोज की थी वो थे पुर्तगालियों ने। इसका एक सीन बनता है कि जो हमारे भारत था ना, प्राचीन भारत या फिर जो मेडाइवल या फिर कोई भी भारत ले लो, हमारा भारत ना मसाला के व्यापार या फिर मसाला उत्पादन के लिए फेमस था। लेकिन क्या हुआ था, जो अरब और भारत के मध्य में एक एरिया था कुस्तुनतुनिया, तो इस पे एशिया माइनर वालों का अधिकार हो चुका था, तो ये वाला रास्ता बंद हो गया था। इसके अलावा फिर जो अफ्रीका से होते हुए इधर से आते हुए इंडिया की खोज की थी पुर्तगालियों ने। सबसे पहला पुर्तगाली आया था, एक आदमी आया था जिसका नाम था 1486 में बार्थोलोम्यू डियाज। तो बार्थोलोम्यू डियाज आया था, लेकिन ये भारत तो नहीं आ सका। ये आया था साउथ अफ्रीका का सबसे साउथ पॉइंट है, उसका नाम होता है केप ऑफ गुड होप। इसको हिंदी में ना उत्तम आसान द्वीप भी बोल देते हैं। चलिए हम इसमें एक पेज लेकर इसको डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे कि सबसे पहले क्या आया था पुर्तगाल, फिर कौन आए थे डच, फिर कौन आए थे इंग्लिश, फिर कौन आए थे फ्रांस, और लास्ट में आए थे डेनिस। पुर्तगाल कब आए थे 1498 में, डच कब आए थे 1605 में, अंग्रेज कब आए थे 1608 में, फ्रांस कब आए थे 1620 में, एंड डेनिस कब आए थे 1668 में। इस तरह से इनका क्रम बनता रहता है। और पहला पुर्तगाली कौन था जो भारत आया था, उसका नाम था वास्को डी गामा। भारत पे सबसे पहले आया था कलिकट वाले बंदरगाह पे आया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से टीपू सुल्तान का संबंध किस स्थान से? इसमें हमको बताना कि टीपू सुल्तान है तो उसका संबंध किस स्थान से। टीपू सुल्तान का जो संबंध है वो श्रीरंगपट्टनम से। जो टीपू सुल्तान, जैसे कि मैसूर राज्य ना, तो मैसूर राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी, यानी स्थापना तो पहले था लेकिन इसको स्वतंत्र कराया था टीपू सुल्तान के पिताजी का नाम था हैदर अली। और जैसे कि मतलब कि हैदर अली या फिर टीपू सुल्तान, मैसूर और अंग्रेजों के मध्य में 4 युद्ध हुए थे। उससे क्वेश्चन बनते हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। टोटल कितने 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। देखो, पहला हुआ था 1767 to 69, सेकेंड हुआ था 1782-84, थर्ड हुआ था 1792 एंड फोर्थ हुआ था 1799 में। अब इसमें जो हर युद्ध हुआ ना, तो उसमें कुछ संधि हुई, उस संधि से क्वेश्चन बनते हैं।
जैसे कि पहली संधि में मतलब पहले युद्ध में जो संधि हुई थी वो थी यानी कि मद्रास की संधि। दूसरे में कौन सी हुई थी? मंगलौर की संधि। तीसरे में कौन सी हुई थी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। चौथे में कोई संधि नहीं हुई थी क्योंकि इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो चुकी थी। और सेकंड एंग्लो मैसूर के अंदर हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी। और जो लास्ट यानी कि जो फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध था ना, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था बेलिजरी। तो इस युद्ध को जीतने के बाद बेलिजरी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अब पूर्व यानी कि भारत पूर्व का राज्य अब हमारे कदमों में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस निर्णय ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत दिया था? विच डिसीजन एस्टैब्लिश्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका जो आंसर होता वो होता केशवानंद भारती होना, केशवानंद भारती। जो केशवानंद भारती केस हुआ था वो हुआ था 1973 में। और इसमें ना आज तक की भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ यानी कि टोटल 13 न्यायाधीश बैठे थे। जो इसका मामला आया था वो आया था 7/6 से। 7/6 से ये बोला गया था कि संविधान की मतलब संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत ये दिया गया था कि संविधान में परिवर्तन यानी कि संविधान में अपन अमेंडमेंट तो कर सकते हैं, लेकिन जो उसका मूलभूत सिद्धांत है यानी कि उसकी मूल संरचना है उसको परिवर्तित किए बिना हम इसमें संविधान संशोधन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान ने किस देश से पंचवर्षीय योजना की विशेषता प्राप्त की है? देखो, जिसने भी फर्स्ट लेक्चर देखा होगा उसमें हमने फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है ना, तो उसमें से लगभग स्टार्ट की 2 से 3 5 ईयर प्लान को डिस्क्राइब कर दिया गया था। और इस लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो भी 5 ईयर प्लान है यानी कि टोटल 12 5 ईयर प्लान होना, हम उसका टाइम पीरियड देखेंगे क्योंकि उनके टाइम पीरियड से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि भारत यानी कि फ्रॉम विच कंट्री डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्वायर द फीचर ऑफ 5 ईयर प्लान? तो इसका जो आंसर होता है वो होता है यूएसएसआर। चलिए हम देखते हैं कि टोटल कितनी 5 ईयर प्लान आई और वो किस किस टाइम पे आई। सबसे पहली 5 ईयर प्लान आई थी 1951 टू 56। सेकेंड आई थी 56 टू 61। थर्ड आई थी 61 टू 66। इसके बाद 3 साल का क्या आया था 66 टू 69। इधर आया था प्लान हॉलीडेज। इसके अलावा जो चौथी आई थी वो आई थी 69 टू 74। जो पांचवी आई थी वो आई थी 74 टू 78। अब इधर से देखो, पहली हो जाए दूसरी या फिर थर्ड किसी को भी देख लो, हर 5 ईयर प्लान 5 वर्ष चलती है। लेकिन जो पांचवी 5 ईयर प्लान है ना, वो एकमात्र 5 ईयर प्लान है जो 4 साल चली है। तो इसमें क्वेश्चन बनता है कि कौन सी 5 ईयर प्लान है जो अपने समय से पहले इसको समाप्त कर दिया गया था, वो था पांचवी। इसके अलावा 78 टू 80, इसमें क्या हुआ था, गवर्नमेंट चेंज हुई थी, मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। तो उन्होंने क्या बोला था कि हम 5 साल की 5 ईयर प्लान नहीं लाएंगे, हम 2 साल का एक रोलिंग प्लान लाएंगे, यानी कि अनवरत योजना, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अनवरत योजना, रोलिंग प्लान लाए थे। फिर इसके अलावा एक 5 ईयर प्लान आई थी 80 टू 85, फिर 85 टू 90, इसके अलावा 90 टू 92। फिर इधर से एक और प्लान हॉलीडेज यानी कि योजना अवकाश एक और आ गया था। फिर अगला टाइम पीरियड इसका क्या होगा कि 92 टू 97, फिर 97 टू 2002, फिर आ जाएगा 2002 टू 7, 7 टू 12 एंड 12 टू 17। और इधर क्या हुआ था कि मोदी जी की गवर्नमेंट आई थी और उन्होंने क्या कर दिया था कि जो 5 ईयर प्लान है ना, इनको कैंसिल कर दिया, कहते कि हम 5 ईयर प्लान मतलब आगे इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे अधिक है? विच इंडियन स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन? इसमें हमको देखना है कोस्ट लाइन में, मतलब कि भारत में देखो, इंडिया में जो टोटल 9 स्टेट हैं ना, इंडिया के 9 स्टेट क्या करते हैं कि समुद्र यानी कि पानी से सीमा बनाते हैं, जिसमें से सबसे अधिक होती है गुजरात की। इसमें एक और क्वेश्चन आजकल बनने लगा कि सबसे ज़्यादा गुजरात की सबको पता रहता है, तो एग्जामिनर क्या पूछता है कि सेकंड हाईएस्ट किसकी है? तो सेकंड हाईएस्ट है अरुणाचल प्रदेश की। तो इसको हम क्या करेंगे कि मैप के जरिए देखते हैं कि कौन से राज्य की सीमा कहाँ लगती है। जैसे कि देखो, सबसे पहले आता है गुजरात, फिर आता है महाराष्ट्र, फिर आता है गोवा, फिर आता है कर्नाटका, फिर आता है केरल, फिर आता है तमिलनाडु, फिर आता है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये हो गया पश्चिम बंगाल। इसके अलावा देखो, सबसे ज़्यादा गुजरात और सबसे कम गोवा। और सेकंड हाईएस्ट किसकी लगती है? सेकंड हाईएस्ट लगती है सेकंड हाईएस्ट आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
कि भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूमि सीमा साझा करता है। मतलब कि इंडियन शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर। देखो लास्ट में हमने क्या देखा था प्रीवियस में, मतलब पिछले में देखा था हमने मतलब अपनी पानी वाली यानी कि कोस्टल लाइन, और अब हम देख रहे हैं बॉर्डर वाली। तो बॉर्डर वाली जो हमारी सबसे बड़ी यानी कि सबसे ज़्यादा हम सीमा साझा करते हैं वो थी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश हम कितनी 4096 किलोमीटर करते हैं। सेकंड किससे है चीन से, सेकंड किससे है चीन से, एंड थर्ड किससे है पाकिस्तान से, और सबसे छोटी है अफगानिस्तान से। इसको हम मैप के जरिए देखते हैं कि हमारे मतलब इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं ये अदर कंट्री से बाउंड्री शेयर करते हैं। देखो जैसा कि इधर इधर क्या करता है पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इधर आता है नेपाल, और इधर एक आ जाता है भूटान। अब हम इनका देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट किस कंट्री से बाउंड्री शेयर करते हैं। सबसे पहले आता है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान से कौन कौन से करते हैं, पाकिस्तान से सबसे पहले करता है गुजरात, दूसरा करता है राजस्थान, तीसरा करता है पंजाब, दो यूटी आते हैं, एक आता है लद्दाख और एक आता है JNK यानी कि जम्मू कश्मीर। फिर आता है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान से केवल लद्दाख बाउंड्री शेयर करता है। फिर आता है चाइना। तो चाइना से सबसे पहले लद्दाख, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा उत्तराखंड, एक आ जाता है सिक्किम, और एक आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। इसके अलावा अगला अगला अगली कंट्री कौन सी होगी, नेपाल। तो नेपाल से कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, नेपाल से सबसे पहले करता है उत्तराखंड, फिर आता है यूपी, फिर आता है बिहार, फिर आता है वेस्ट बंगाल, और एक आता है अपना सिक्किम। इसके बाद आता है भूटान। तो भूटान से सबसे पहले कौन करता है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, और एक करता है असम। नेक्स्ट आता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से सबसे पहले करता है वेस्ट बंगाल। एक और क्वेश्चन बनता है कि बांग्लादेश से सबसे लंबी सीमा कौन सा राज्य करता है, तो उसका आंसर बांग्लादेश होता है। जैसे उसका आंसर वेस्ट बंगाल होता है, बांग्लादेश, फिर करता है असम, फिर करता है मेघालय, वेस्ट बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, इसके अलावा एक करता है त्रिपुरा, और एक करता है मिजोरम। एक क्वेश्चन और बनता है कि 0 डिग्री लाइन किस किस के बीच में है, तो बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में। लास्ट बचा हमारा म्यांमार। तो म्यांमार में सबसे पहले करता है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, और लास्ट में आता है मिजोरम। तो इस तरह से हमने देखा कि जो अभी हमारे जो इंडिया की मतलब नेबरहुड कंट्री है, तो उसमें कौन कौन से हमारी मतलब स्टेट अपनी अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि डूरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है, विच 2 कंट्रीज डज द डूरंड लाइन सेपरेट। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। लेकिन इसके ज़रिए ना हम कुछ और, जैसे कि सबसे पहले एक पूछा जाता है कि मैकमोहन लाइन किस किस के मध्य है। तो मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में है। एक पूछा जाता है 49th पैरेलल किसके बीच में है, तो ये USA कनाडा के बीच में। एक पूछा जाता है कि पाक जल संधि किसके बीच में है, पाक जल संधि यानी इसमें देखो पाक देख के पाकिस्तान मत लगा देना, पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। इस तरह से हमारे टोटल क्वेश्चन समाप्त हुए। आज के सेट में टोटल 12 क्वेश्चन थे। तो यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और आप लोगों के यदि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन या फिर रिवीजन में आप लोगों को हेल्पफुल कर रहा है, तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि इसके अलावा आप लोगों की कुछ भी डिमांड हो तो उसको कमेंट सेक्शन में टाइप करें, और यदि हम लोगों से मतलब ट्राई करेंगे, यदि उसको पूरा कर सकते हैं तो ज़रूर आपकी जो भी सुझाव होगा ना उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर।